तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे लास्ट, वहीं से बात शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल डी सी ई एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका डी सी क्या है? डी सी आपका हाइपोटेनुअस है, डी सी आपका हाइपोटेनुअस है, और बाकी दोनों साइड। तो आप कैसे निकालोगे बेटा? डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, है ना। और अगर डी सी फिर निकालना है तो डी ई है आपका 25 का स्क्वायर प्लस सी ई है आपका 5 का स्क्वायर, राइट। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आसान है, आपको पिछली क्लास में बताया था। 5 का स्क्वायर 25, और 2 के नेक्स्ट नंबर है 3, 2 इंटू 3 6, 625। ओके, और 5 का स्क्वायर है 25। तो ये क्या है बच्चों? ये आ गया आपका 650, 650। ठीक है, तो डीसी का स्क्वायर आ गया 650। अच्छा, तो कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 650 आता है? ऐसा कोई नंबर संभव है क्या? 625, 26 का स्क्वायर 650, 6 3 6 12 2 ना, ऐसा कोई नंबर संभव नहीं है। वैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, आप लोग आगे पढ़ोगे, अगर किसी का ऐसा स्क्वायर होता है और वो नंबर, जैसे 625 का तो हमें पता है कि सर 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आएगा। अच्छा, 26 का क्या है? 26 इंटू 26 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 3, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 और 3 27, 2, और फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 6, 676 आ रहा है। देखो, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आएगा, और जो 650 है हमारा, ये 625 और 676 के बीच में पड़ रहा है। तो डेफिनेटली डीसी हमारा कुछ होना चाहिए 25 पॉइंट समथिंग। ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में होगा आपका बेटा, ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन होगा 25, एक ऑप्शन होगा 25 पॉइंट समथिंग, कुछ भी होगा। एक ऑप्शन होगा आपका, सॉरी 26 नहीं, एक ऑप्शन होगा आपका 25 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 25.8। एक ऑप्शन होगा आपका 26 पॉइंट समथिंग, लेट्स सपोज 26.9, और एक ऑप्शन हो सकता है आपका 26 ही हो जाए। क्योंकि ऐसा सवाल जो है ना ओलंपियाड में, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि बच्चे निकाल ही नहीं पाएंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 650 आएगा। तो हमने क्या सोचा, हमको ये पता है कि सर 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 676 आएगा। अच्छा, तो ये जो 650 है, ये 625 और 676 के बीच में ही आता है ना। तो डेफिनेटली 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 डीसी एक ऐसा नंबर होगा जो 25 से बड़ा होगा। डीसी एक ऐसा नंबर होगा जो कि आपका 25 से बड़ा होगा और 26 से छोटा होगा। एग्री और नॉट? एग्री करते हो ना सभी? एग्री करते हो ना? तो ऑप्शन में देख लेंगे, 25 तो होगा नहीं क्योंकि 625 होता है, और 26.9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 676 से ज़्यादा हो जाता है, 26 भी नहीं होगा क्योंकि वो 676 है। बचा कौन? 25.8। आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप निकाल भी नहीं पाओगे यहाँ से। ऑप्शन देख करके आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन देख करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, डन। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड और भी मैं आपको कुछ सवाल भेजूंगा, कुछ सवाल मैंने अभी भेज दूंगा इस क्लास के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये लिख लिया ना? हम्म, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने निकाला था, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। दैट विल बी गुड।
जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ओके, हाँ जी, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। इसमें डायरेक्शन भी है और इस पे डिस्टेंस भी है। है जी, सभी को सवाल दिख रहा है ना? दिख रहा है सभी को या जूम करूं? ओके। अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 10 मीटर इन द ईस्ट। तो सबसे पहले ड्राइंग बना लेंगे, सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। ओके, अभी तो आप लोग डायरेक्शन सब समझ गए हो, तो मैं सीधे सीधे ड्राइंग बनाता हूँ। ये आप समझ गए हो इस तरह से। फिर से आपको पता है, मैं इसको अब दोबारा नहीं बनाता हूँ, मैं सीधे सीधे करता हूँ। अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट से अमित ने शुरू किया। दिस इज द पॉइंट। यहाँ से अमित ने शुरू किया और ही मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये 10 मीटर यहाँ चला गया, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट क्यू, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 7 मीटर। राइट चला आया, तो ये आपको 7 मीटर लगभग यहाँ पे आ गया। एंड रीचेस पॉइंट आर, नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर। ओके, लेफ्ट चला गया, यहाँ से लेफ्ट 15 मीटर। ओके, यहाँ से लेफ्ट लगभग ये 15 मीटर। आगे क्या कह रहा है? and reaches point S. Now, point S, now from point S, he turns southwest and moves straight 17 मीटर। पॉइंट एस से साउथ वेस्ट, पॉइंट एस से साउथ वेस्ट। अब आपको देखना है कि सर साउथ वेस्ट किधर है, ये साउथ वेस्ट किधर है ना? कैसे निकालेंगे साउथ वेस्ट किधर है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका ठीक बैठ रहा है इसी तरह। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। यहां से हमें बच्चों, यहां से हमें साउथ वेस्ट जाना है। साउथ वेस्ट कौन सा है? ये वाला है ना? तो ये हमें पीछे की तरफ जाना है। यहाँ से कितना जाना है? 17 मीटर। कितना जाना है? 17 मीटर। तो इस तरह से हम यहाँ से ऐसा जाएंगे, लगभग यहाँ कहीं आएगा आपका 17 मीटर। ओके, अब क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। एंड रीचेस पॉइंट टी, नाउ फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड मूव्स 10 मीटर स्ट्रेट। यहाँ से वेस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ मतलब इधर की तरफ जाना है। यहाँ से 10 मीटर जाना है, यहाँ से 10 मीटर जाना है। तो यहाँ से फिर से 10 मीटर यहाँ होता है। अभी आपको पूरा लिख करके एक बार मैं डिस्टेंस बता दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। 10 मीटर चले गए एंड रीचेस पॉइंट यू एंड स्टॉप। अभी हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है। पॉइंट्स है आपका सबसे पहले पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू। ये सारे पॉइंट हो गए। पी से क्यू है बच्चों कितना आपका? पी से क्यू है 10। और फिर क्यू से आर कितना है? क्यू से आर है 7। आर से एस है 15। एस से टी है 17 और टी से यू है आपका फिर से 10। देखो ये भी 10, ये भी 10, इसलिए मैंने यहाँ पर ला करके इसको एंड कर। ओके, ड्राइंग बना लिया सभी ने? समझ गए आप लोग? अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? क्यू और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो मुझे कौन बताएगा? क्यू और टी के बीच में, क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू एंड दिस इज टी, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? कौन बताएगा? सबसे छोटा डिस्टेंस क्यू से किसी को टी पहुंचना है तो सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे कम किसमें टाइम, दूरी किसमें सबसे कम लगेगी? सबसे छोटा रास्ता कौन सा? अरे कितना सोच रहे हो? अच्छा, छोटा डिस्टेंस आपको निकालना नहीं आता? ये आपका घर है, होम स्वीट होम, और ये है आपका स्कूल, आतंकी स्थान जहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होता है ना, पढ़ाई कम। ये आपका स्कूल है ना। एक रास्ता है, एक रास्ता है ये वाला, जंगल के रास्ता, जंगल से होते हुए पहुंच, चोरी छुप के, है ना। और एक रास्ता है ये वाला, है ना, रेलवे लाइन के पीछे से होते हुए, रेलवे के नीचे से निकलते हुए पहुंच रहे। और एक लाइन है आपका ये वाला। तो मुझे बताओ सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है? D1 है, या D2 है, या D3? तीन रास्ते हैं घर से स्कूल पहुंचने में, होम एंड स्कूल। D1, D2 एंड D3, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? हाँ आर्या बताओ बेटा। D3। D3 सबसे छोटा है क्योंकि ये सीधा रास्ता है ना, इसमें कोई बेंड वगैरह नहीं है, ये सीधा रास्ता है एकदम। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह यहाँ से अगर आपको Q से T आना है तो सबसे सीधा रास्ता कौन सा है? Q से R तो है ही है, एक रास्ता आपका यहाँ से भी है, एक रास्ता आपका ये वाला रास्ता भी आपका है। ये दिख नहीं रहा होगा ना ये कलर, ये एक रास्ता आपका, ये ब्लैक ले ले, एक रास्ता आपका ये है, राइट, ये जो डीप ब्लू कलर का है ना, है कि नहीं? नहीं तो क्यू से टी आने के लिए कहाँ और रास्ता क्या है? क्यू से आर जाओ, आर से एस जाओ, एस से टी आओ, एक रास्ता यही बना हुआ है, और रास्ता तो है नहीं। तो क्यू से टी ही आपका स्ट्रेट लाइन है। तो अब आपको क्या निकालना है? क्यू से आर तो निकला हुआ है, आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है क्या? आर से टी। कौन निकालेगा जी? आर से टी निकालना है, आर से टी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, निकालो। स्क्वायर भी आपको मैंने बता दिया हूं। आर से टी।
हुआ नहीं अभी तक, कितना टाइम हो गया? हाइपो क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। जल्दी बताओ बच्चों, इतना टाइम कैसे लग रहा है आपको? दिस इज टू मच। नहीं हुआ, किस में अटक गए क्या? हाँ जी। ट्राइंगल आर एस टी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही है। इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है? इसमें हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री है। ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है ना। एंगल टी आर एस है ना, एंगल टी आर एस आपका 90 डिग्री है। और मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री के सामने में जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, राइट, है ना। और एस टी क्या है, एस टी है 17, तो 17 का स्क्वायर, आर टी हमें पता नहीं है, निकालना है। और आर एस क्या है, आर एस है 15 का स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? अब क्या करना, आर टी निकालना है, ठीक है। आर टी को एक तरफ रख लो, बाकी जो पता है वो सबको दूसरी तरफ ले लो। तो आर टी को मैं इधर रख देता हूँ, आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ओके, 17 का स्क्वायर आप लोगों को आता है। 17 का स्क्वायर किसको याद है, किसको याद है 17 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ आर्या बताओ। 289, 17 का स्क्वायर 289, है ना। कम से कम 20 तक तो आपको याद आना चाहिए, 20 तक याद होना चाहिए, 25 का पता होना चाहिए, बाकी सब तो 30 40 का पता ही कर सकते हो। नहीं याद है तो क्या बताया था मैंने, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और फॉर्मूला लगाओ क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइज जो आप पहले पूछ रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको राइट साइड वाला लिखना है। बी क्या है 7, 7 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम क्या, 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 7, है ना। ये पॉइंट नहीं है, हाँ मल्टीप्लिकेशन को ऐसा ऐसा करके भी लिखते हैं। ये आपको पता है कि नहीं, इस तरह भी लिखते हैं, पता है कि नहीं है? पता है, नहीं पता है? अरे नहीं पता है तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, 2 2 इंटू 1 इंटू 7, इस तरह लिखो, है ना। 2 इंटू 1 इंटू 7, छोटा हो गया थोड़ा। ए का स्क्वायर, ए क्या है आपका 1, 1 का स्क्वायर कर दो। अब मैंने क्या बताया था आपको, 7 का स्क्वायर क्या है बेटा, 7 का स्क्वायर 49 है। 2 ऑफ ए इंटू बी, ये क्या है 14 है। 1 का स्क्वायर 1 आपको पता है, आपको एक ही डिजिट रखना है, 4 को कैरी कर लेना है इधर। 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 इज 18, 8 को लिख दिया, है ना, 8 लिख दिया। और फिर 1 कैरी कर लिया, 1 आ गया कहाँ पर, यहाँ पर। 1 प्लस 1 2, 289, 1 प्लस 1 इज 2, 289। ओके, बाकी कोशिश करना 20 तक याद रखने की। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो होगा। अभी आप लोग एग्जाम आपका ख़त्म हुआ है तो आपको खूब सारा मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो उससे भी आपका बात बन जाएगा। 289 माइनस 15 स्क्वायर तो याद हो गया, 225। इसको माइनस करोगे तो बच्चों 64 आएगा। अब बताओ कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है? कौन बताएगा जी? जगह ही नहीं है। हाँ सही बताओ।
8 8। ठीक है, तो आर टी आपका कितना हो गया बच्चों? आर टी हो गया आपका 8। आर टी हो गया कितना? 8। यहाँ पे मेरी जगह कम हो गया, पेज ही खत्म हो गया। आर टी क्या हो गया? 8 दिख रहा है ना नीचे, आर टी हो गया 8। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? एक तो क्यू आर तक जाना है 7 और आर टी जाना है 8। तो कितना हो गया? 7 + 8, 7 + 8 इज 15। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू यू? बताना बेटा, कौन बताएगा? विथ इन विच डायरेक्शन पी यू के किस डायरेक्शन में है? बताना आ रहा। सर वो पहले वाला थोड़ा सा दिखा देंगे, मैं लिख लेती हूँ। हाँ बेटा, हाँ, लिखो लिखो ये। हाँ, पी यू के किस डायरेक्शन में है? मतलब जो पी है वो यू के मुकाबले किधर खड़ा है? यस किरण बताओ। सर नॉर्थ। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ में खड़ा है। इस तरह बनाएंगे। यू अगर नीचे है, यहाँ कहीं मान लो, कहीं भी यू है, मान लो यहीं पे यू, तो इसके एकदम ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, तो ये क्या है? नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ खड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बस लिख लो। ओके डन। लिख लिया सभी ने? नहीं। तो आपको ये राइट एंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम बाय हार्ट होना चाहिए, अगर डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, हो गया, आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब हम एक नए टाइप पढ़ेंगे। हेडिंग दो आप, टाइप 5। टाइप 5। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर से। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर उतना टफ भी नहीं है, और इस चैप्टर को मैं पूरा कवर कर लूँ। तो आपको डायरेक्शन और सेंस टेस्ट में, डायरेक्शन और डिस्टेंस में कोई भी सवाल हो इसी टाइप्स में आएंगे। एक अभी है टाइप 5 है, एक टाइप 6 है, एक टाइप 7, टोटल 7 टाइप्स। हम टाइप 8 एक है। ये टाइप 8 को छोड़ करके दुनिया में और कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। इसलिए हैव पेशेंस, आराम आराम से पढ़ते जाओ। ये मत सोचो कि एक महीने बाद ओलंपियाड एग्जाम होगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे, हम अगले साल के लिए ट्राई करेंगे। आनंद फानंद में दौड़ भाग करके कोई काम नहीं होगा, है ना। एकदम स्लो पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन डायरेक्शन गेट्स चेंज। और ये आपके अभी 5-6 साल तक ये पढ़ाई आपके काम आना, 5-6 साल से भी ज्यादा। क्लास 6 में, और 6 साल बाद क्लास 12 में होगे, और 3 साल ग्रेजुएशन करोगे। 6 3 9, कम से कम 9 9 साल तक आप ये पढ़ाई काम आएगी। दिस ये जो पढ़ रहे हो ना ओलंपियड वाला, 9 इयर्स तक ये कम से कम काम आएगा एटलीस्ट। उसके बाद भी काम आता जाएगा, लेकिन 9 इयर्स से तो ज्यादा ही काम आएगा, कम से कम 9 साल, है ना। तो ये पढ़ाई जो है, ये हमेशा काम आने वाली चीज है, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि और कहीं कभी आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, आप जो चीज एक बार देख लोगे ना, जैसा भी देख लोगे, आपका दिमाग उसी चीज को याद रखेगा, अच्छा बुरा, आधा अधूरा या पूरा, जैसा भी देख लोगे उस आपको वैसे ही याद रहेगा। फिर दोबारा जब उसको पढ़ोगे ना, फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता, वो हमें, अरे ये ऐसा पढ़ा था, वहां पे तो ऐसा हुआ था, फिर ये क्यों ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार में हम पूरा पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए, when directions gets changed, when directions directions get changed, यहाँ पे क्या करते हैं हम? डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, है ना। मतलब जो डायरेक्शन नॉर्थ में है उसको बोलेंगे कि इसको साउथ मान लो, है ना। उसी हिसाब से आप अपने डायग्राम को चेंज कर दो, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आएगा। इफ
हाँ किरण बताओ। सर आप जो दिए थे होमवर्क डायरेक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्शन सिक्स में, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था। हाँ उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसको भी डिस्कस करेंगे। हम्म। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। और हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ। हाँ किरण बताओ। जी। सर जो मैं मतलब जो क्वेश्चन था वो मेरे को जैसे समझ आया तो मैं वैसे की हूँ। अच्छा एक बार चेक कर लेना, मिला करके एक बार मैं थ्योरी बता दूं। इफ द नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, if north east becomes if northeast becomes west, southeast southeast becomes north, southeast becomes north, north becomes southwest, north becomes southwest, and so on. Then what will west become? Then what will west become? एक बार सवाल आप लोग लिख लो। हम्म। हाँ 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 सही बताओ बेटा। सर मैं बोलूँ वॉशरूम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाके आओ। हाँ जी किरण बताओ, आंसर बता रही हो? आर्या आंसर बता रही हो? सर सर इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन आप दिए थे, मतलब इसमें नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट का कोई भी मतलब दिया नहीं था, इसमें बस दिया था कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट और साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो वेस्ट क्या बनेगा? हाँ एक से ही काम हो जाएगा, एक से ही काम हो जाएगा, जैसे कि तो सर हाँ बताओ। सर मैं उसका आंसर बताऊं, मतलब जो क्वेश्चन आप दिए थे नहीं नहीं उसका वो आंसर बताऊं? उसका मत बताओ, अभी सुनो मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ ये आर्या बताओ। पर नेटवर्क कम है लगता है आपकी तरफ। हम्म, हाँ आर्या बता रही हो? सर शायद ईस्ट होगा। ईस्ट एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना यूजुअल डायग्राम बना लो, यूजुअल डायग्राम बना लो इस तरह से। ओके। अब हमें क्या करना है, ये आपको पता चल गया ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये पता चल गया। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है भैया? अब नॉर्थ ईस्ट पूछ रहा है तो बीच वाले डायरेक्शन पूछ रहा है, तो बीच वाला भी बना लो, बीच वाला भी पूछ ही रहा है, बीच वाला भी बना लेते हैं हम इस तरह से। और ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूछा है ना। नॉर्थ ईस्ट ये रहा। हाँ, थोड़ा सा इसको आप एक बार लिखने का तरीका समझ लो, फिर हो जाएगा। मैं इसको अभी नहीं लिखता।
हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन में क्या करें, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान लो। नॉर्थ ईस्ट कौन सा, ये वाला, ये नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट को हम वेस्ट मान लो, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान लेते हैं। ओके। और साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट को, ये रहा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को आप क्या मान लो, साउथ ईस्ट को आप मान लो नॉर्थ मान लो। नॉर्थ को साउथ वेस्ट मान लो, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ को आप क्या मान लो, साउथ वेस्ट मान लो। एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, ये वेस्ट क्या हो जाएगा, ये वेस्ट क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं। अच्छा, जैसे एक डायरेक्शन पता चल गया, आपको एक ही डायरेक्शन जानना है, ये तीनों डायरेक्शन जानने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये एक पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट हो जाता है तो वेस्ट के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, ये वेस्ट के ऑपोजिट में ये हो जाएगा आपका ईस्ट, है कि नहीं। इसको आप अभी मिटा दो, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट और वेस्ट के सामने कौन सा होता है, ये हो जाता है नॉर्थ, बिल्कुल दिया ही गया है नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जाएगा। और नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है ना। साउथ हो जाता है तो वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है वेस्ट, तो वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। वेरीफाई कर लो, किरण अपना आंसर वेरीफाई कर लो, साउथ ईस्ट आ गया तो ठीक है, साउथ ईस्ट है आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको केवल एक पता हो ना तो काम हो जाएगा, आपको केवल एक आंसर पता हो, कोई भी एक डायरेक्शन चेंज हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। डन। ओके, सब लोगों ने लिख भी लिया होगा इसको, ठीक है, लिख लो एक बार हल्का सा लिख भी लो। ओके, ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इट इज 3 o'clock, अभी 3 बजे। इट इज 3 o'clock, 30 नहीं है वो, 3 o'clock है। एंड if at this time, and if at this time the minute hand, the minute hand points towards northeast, points towards northeast, then in which direction, then in which direction, then in which direction will the hour hand, then in which direction will the hour hand point। चलो जी, विदाउट पेन पेपर इमेजिनेशन से सॉल्व करो। घड़ी में 3 बजे है, घड़ी में 3 बजे, इस तरह से। तो बता आवर हैंड किधर की तरफ पॉइंट करेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो।
हाँ जी बताओ। सर नॉर्थ। नॉर्थ नहीं होगा, गलत। नॉर्थ नहीं होगा। एनीबडी एल्स? यस, बताओ बेटा। सर ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट भी नहीं होगा। हाँ जी आर्या बताओ। सर नॉर्थ वेस्ट। नो। हाँ किरण बताओ फिर से। सर वेस्ट। सब तो बता ही दोगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देखो, आप लोग इमेजिन नहीं कर पाए ना। ओके। ओके, 3 बजे है। अच्छा, घड़ी में इस तरह 3 बजे है। ठीक है। तो ये जो डंडा 3 की तरफ है, ये जो डंडा 3 की तरफ है, ये आवर हैंड है ना? आवर हैंड है कि नहीं? और जो डंडा खड़ा है ये क्या है? मिनट हैंड है। एमएच लिख देता हूँ इसको। ओके। यही जानते हो ना घड़ी के बारे में, ऐसा ही होता है ना। 3 की तरफ आवर हैंड होता है, और जो 12 की तरफ कौन होता है? 12 की तरफ आपका मिनट हैंड होता है। बिल्कुल सही है, नो डाउट। अच्छा, तो क्या कह रहा था, मिनट हैंड जो है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट। वैसे जनरली क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। जनरली क्या है? ये नॉर्थ है। जनरली ये क्या है? जनरली क्या है? ये नॉर्थ होना चाहिए। सीधा सीधा जो है ये नॉर्थ होना चाहिए, है कि नहीं? ये नॉर्थ होना चाहिए, ये ईस्ट होना चाहिए, ये साउथ होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। तो आपको जो मिनट हैंड है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए ना। जनरली ये ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या कह दिया, इसको आप भैया नॉर्थ ईस्ट मान लो। ठीक है जी, इसको नॉर्थ मत मानो, इसको नॉर्थ ईस्ट मान लो। ठीक है जी। अब इसको अगर नॉर्थ ईस्ट मान लोगे तो ये ईस्ट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट है तो लाइन खींच देना है पहले। सीधा सीधा लाइन खींच दो, इधर भी लाइन खींच दो। ये मैंने हाथ से बनाया है इसलिए थोड़ा सा चपटा दिख रहा होगा आपको, आलू की तरह। नहीं तो अब एग्जाम में कहाँ से फिर प्रोट्रैक्टर वगैरह लेकर के घुमाते रहोगे? हाथ से ही बनाना पड़ेगा, है ना? अपने दिव्य हाथों से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के सामने वाला जस्ट उल्टा क्या है? साउथ ईस्ट है। इतना आपको पता चल गया ना? इतना तो जानते ही जानते हैं। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट किस किस के बीच में होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है कि नहीं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं इसको अब मैं मिटा देता हूँ, जगह नहीं। ये अब मैं मिटा देता हूँ ना। आप लोग मत मिटाना, आप लोग अपने कॉपी में रहने दें, या फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ ताकि नोट्स दूंगा ना ये याद रहे। हाँ, आप लोग उसी के ऊपर मिटा देना, मैं बस समझाने के लिए इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। अब इसका कोई ऐसा काम भी नहीं रहा। ओके, 12 को भी हटा देता हूँ। चलिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। और आपको पता है, अगर जो भी लाइन बनेगा, जो भी लाइन बनेगा इस तरह से बनेगा, क्योंकि जो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल में होता है ना? होता है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट जो होता है यहाँ पर, जैसा नॉर्थ ईस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होगा यहाँ कहीं, ये नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल है? 45 का एंगल है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है। तो बच्चों, किधर होना चाहिए? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, दोनों के बीच में एंगल, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। थोड़ा सा यहाँ से इमेजिन करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के बगल में इधर की तरफ, थोड़ा इमेजिनेशन का खेल है और कुछ नहीं, 45 डिग्री है तो नॉर्थ ईस्ट के इधर की तरफ यहाँ ईस्ट आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये आपका 45 का डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा, और एक 45 का एंगल यहाँ पर, है ना? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर की तरफ
नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा आप लोग नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, थोड़ा उल्टा घूमोगे, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा उल्टा घूमोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, है कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा उल्टा घूमोगे नॉर्थ आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से आगे की तरफ घूमोगे, जैसे यहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट से आगे की तरफ घूमोगे तो ईस्ट आ जाएगा, ये आपका ईस्ट हो गया। अच्छा, ईस्ट से आगे जाओगे तो आपका और एक चीज पड़ेगा, ये वाला बीच वाला, ये चीज आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है कि नहीं, साउथ और ईस्ट है। ओ ओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, जस्ट अ मिनट। ओके, ये साउथ ईस्ट नहीं होगा बच्चों, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट में साउथ वेस्ट होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में, है ना। तो ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट के बगल में क्या आ जाएगा, ईस्ट से थोड़ा आगे जाएंगे, ये आपका साउथ ईस्ट आ गया। ईस्ट से इधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज इधर जा रहे हैं, ये साउथ ईस्ट आ गया। साउथ ईस्ट से थोड़ा सा आगे जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये साउथ आ गया, यहाँ कहीं साउथ आ गया। अब साउथ के आगे जाएंगे तो साउथ वेस्ट, है ना। थोड़ा सा इसको समझो आप। नॉर्थ ईस्ट ये था, तो नॉर्थ ईस्ट के उल्टे में क्या है, नॉर्थ, और इधर की तरफ है क्या, ईस्ट। हमें क्या सवाल पूछा था, हमें पूछा था कि सर आवर हैंड, ये सब कुछ नहीं चाहिए वैसे, ये आवर हैंड कहाँ है, तो आवर हैंड कहाँ है, साउथ ईस्ट में। आवर हैंड कहाँ है, साउथ ईस्ट में, ठीक है। आवर हैंड कहाँ है, साउथ ईस्ट में। और एक एग्जांपल देख के फिर समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, कोई जरूरत नहीं है, बेसिक है। लिख लिया आप लोगों ने, समझ गए कि नहीं। एक एक, हाँ आर्य समझ गए। नॉर्थ ईस्ट ये है, ऊपर वाला जो है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ है, क्लॉकवाइज में ईस्ट है, और ईस्ट के आगे इमेजिन करोगे तो ईस्ट के आगे साउथ ईस्ट है। एक एग्जांपल अभी और लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। हम्म, ऐसा गोल ही मान लेना, आलू की तरह दिख रहा है, ठीक है। क्या बन गया और आधा बनाता हूँ तो, इतना भी बुरा नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी, ये लो जी, इस तरह से हाफ यहाँ पर चलेगा, हाफ यहाँ पर चलेगा, है। घड़ी में बजे हैं, ये घड़ी है, ये है बीच का सेंटर, है ना। घड़ी घड़ी में बजे हैं 4:30। 4:30, लेट मी मार्क। यहाँ कहीं सबसे ऊपर आपका 12 लिखा होगा, है ना, यहाँ कहीं 12 है, यहाँ कहीं 6 है, यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं 9 है। इतना जान लेंगे तो बहुत है। 4 बजा है, 4 4 4 लगभग, ये आपका 4 है यहाँ पे, ओके। तो घड़ी में बजे हैं 4:30 बजे, ये आपका यहाँ आएगा, और आपका यहाँ आएगा, ओके जी, ठीक है ना। घड़ी में बजे हैं 4:30। और आपको क्या कहा गया है, द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड साउथ वेस्ट। अब आपको पूरा इमेजिनेशन खुद करना है। आवर हैंड, आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स, पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो बताओ जी, मिनट हैंड का किधर है डायरेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन। टाइम इज 4:30। आवर हैंड साउथ वेस्ट की तरफ है, तो मिनट हैंड किधर होगा।
हाँ बेटा बताओ आंसर। सर वेस्ट। वेस्ट 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 वेस्ट, हाँ वेस्ट होना चाहिए। और किस किस का आंसर आया? वेस्ट किस किस का आंसर आया? बाकी आप दोनों का आंसर आया कि नहीं? हाँ जी, हो गया कि नहीं? आर्या और साई नहीं बन रहा है। ये जो छः की तरफ लाइन है, ये जो छः की तरफ लाइन है, ये आपका मिनट हैंड है ना। और जो चार की तरफ लाइन है वो आपका आवर हैंड है, एच एच, नो इशू। जो आवर हैंड है, जो आवर हैंड है, ये क्या है आपका? ये बन गया है साउथ वेस्ट। ये बन गया है साउथ वेस्ट, आपको मिनट हैंड का। दोनों के बीच में गैप कितना है? दोनों के बीच में गैप है आपका 45 का, है ना? 45 का ही गैप है ना? 45 का गैप, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अच्छा, राइट नहीं है, रॉन्ग। राइट नहीं है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जब घड़ी में 4:30 बजते हैं बच्चों, तो जो आवर हैंड है, ये 4 4 बजे थोड़ी होता है। ये 4 से आगे होता है ना। होता है कि नहीं? अभी हाँ बोलोगे? हाँ सही बताओ, ये 4 बजे है। ये सर इसलिए मैं लग रहा था अगर ये साउथ वेस्ट है तो उसके बाद वेस्ट आ सकता है, फिर जगह तो अलग आ सकता है, फिर ये वेस्ट कहाँ से आ गया? हाँ, अभी देखते हैं, आंसर सही भी हो सकता है लेकिन अप्रोच देखते हैं। 4:30 जब बजते हैं ना घड़ी में, आप देखो जो ये जो आवर हैंड है, 4 से 5 के बीच में होगा। घड़ी में अच्छे से देखोगे तो 4 से 5 के बीच में है, ये आपका यहाँ पर है। तो ये डायरेक्शन क्या है बेटा? ये डायरेक्शन आपका क्या है? दिस डायरेक्शन इज, क्वेश्चन में क्या कहा है? दिस इज आपका साउथ वेस्ट। तो ये पूछा है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 45 है ना, बीच में है। अच्छा, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट से आगे जाएंगे हम, फटाफट ये ड्राइंग बना लेते हैं अपना। छोटा सा ड्राइंग ये बना लेते हैं। ये बीच वाला एक बना लेते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है ना। साउथ वेस्ट कहाँ है? साउथ वेस्ट कहाँ है? साउथ वेस्ट ये रहा यहाँ कहीं। तो साउथ वेस्ट से आप लोग आगे जाओगे, ऐसा क्लॉकवाइज जाओगे, घड़ी के जैसा ऐसा क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब इस तरफ इधर जाओगे, है ना। ये भी इस तरह से घूमना क्लॉकवाइज है, राइट? दिस इज क्लॉकवाइज। ये तो आपको पहले ही बताया था। इस तरह से उल्टा घूमना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक के उल्टा घूमना, ये आपको पता है ना। ओके, साउथ वेस्ट से आगे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? वेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वेस्ट ही मिलेगा, है कि नहीं? तो आंसर आपका ठीक है किरण, बस ये जो घड़ी था ना, ये 4 बजे ना होकर के 4:30 बजे होगा, क्योंकि 4 बजे होगा तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल 45 नहीं बनेगा, क्योंकि ये एंगल हर किसी के बीच में 45 45। तो हाँ बताओ। सर इसमें थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया इस क्वेश्चन में गलत होने के बाद में, बट अगर आवर एंड का निकालने के लिए होता तब गलत हो सकता था। हम्म, ओके। तो साउथ वेस्ट आपका, ये आवर हैंड आपका साउथ वेस्ट दिखा रहा है, तो साउथ वेस्ट से अगर हम घड़ी की दिशा में 45 आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस डायग्राम को याद रखो। इधर की तरफ आगे मिलेंगे 45 में, वेस्ट मिलेगा, तो ये वेस्ट हो गया। ओके, डन। ठीक है जी, क्लियर? क्या डाउट है? ओके, अगर क्लियर है तो एक सवाल और करते हैं। ये सवाल आप लोग बिल्कुल सही करने की कोशिश करना।
ज़्यादा बड़ा ये छोटा सा, ठीक चले। हाँ, अब है घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में आया लगता है आपका डेटा खत्म हो गया, इसलिए आप जाना आना लगा है। ये 9 है और ये 10 है, ये कहीं 11 है ना, ये कहीं 12 है, मैं मार्क कर दूँ, ये कहीं 1 है और क्या कहा है, ये कहीं आपका ये 2 है और ये कहीं आपका 3 है। ओके, इतना ही काम आएगा आई थिंक, नहीं और भी काम आएगा। ये आपका यहाँ तो 6 है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 8। हाथ से मैंने बनाया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, एग्जाम में भी हाथ से ही बनाना पड़ेगा। ओके, घड़ी में अभी बजे हैं 10:30, 10:30 बजे हैं। तो बच्चा मुझे बताना आवर हैंड कहाँ कहाँ पे होगा? घर घड़ी में अगर 10:30 बजे हैं तो आवर हैंड कहाँ होगा? हाँ सही बताओ तो। 10 और 11 के बीच में। 10 और 11 के बीच में है ना, यहाँ कहीं होगा। ओके, और जो मिनट हैंड होगा वो 6 बजे की तरफ होगा, राइट? कुछ इस तरह बनेगा, घड़ी में इस तरह बन गया। तो ये कह रहा है जो आवर हैंड है यहाँ पर आपका नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉट नॉर्थ मान लिया उन्होंने। अच्छा, अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि घड़ी में आपको बजाने हैं 1:30, मतलब आपको बजाना है, घड़ी में आपके बजने चाहिए कितने? घड़ी में जब बजेगा 1:30 बज जाएंगे, 1:30 मतलब 1:30। 1:30 पे बताना किरण आवर हैंड कहाँ होगा? 1:30 पे। सर 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। मैं इसको इस कौन सा कलर, रेड रेड कलर ही ले लेता हूँ। यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना? और इसका जो मिनट हैंड है ये तब भी इधर नीचे ही होगा, 6 बजे की तरफ ही होगा, इसी के ग्रीन के बगल में ही होगा, एक साथ होगा, राइट हो? क्लियर है? एक साथ होगा 1:30। तो हमें पूछ रहा है ये जो 1:30 में हुआ है, ये तो इसका जो आवर हैंड है ये वाला, ये किधर, ये कौन सा डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन, ये वाला आवर हैंड जो पॉइंट कर रहा है ये कौन सा डायरेक्शन? मैं आपका ये आगे का सब कुछ मिटा देता हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। हाँ जी, 10:30 पे जो 10 आवर हैंड है वो नॉर्थ की तरफ है, तो 1:30 पे आवर हैंड किधर की तरफ होगा? हाँ सही बताओ। अच्छा, पहले का हाथ छोटा, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सबसे पहले आप लोग वही बना लो, ये बना, 8 डायरेक्शन बनाना। हाँ, इसमें 8 डायरेक्शन बनाना। बस डायग्राम को देख देख के सॉल्व करो। हाँ जी किरण बताओ। सर ईस्ट। ईस्ट, ओके। साई बताओ। सर मेरा भी अभी ईस्ट निकला। आपका भी ईस्ट निकला, ओके। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, अब तो याद हो गया, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। सब कुछ याद हो गया जी। ये नॉर्थ है। अब हमें किधर जाना है? इधर देखो, हमें किधर जाना है, देखो देखो इधर देखो, हमें क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे है कि नहीं, ऐसे जाना है। ओके जी, नॉर्थ। अब एंगल को थोड़ा सा देखना, कितना एंगल बन रहा है, ये है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, एक एंगल, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है।
हाँ सही बताओ। बोलो बोलो। नहीं, उनका भी आवाज कट गया। दोनों का गायब, दोनों का गायब हो गया। हाँ सही बताओ। सर आपका मतलब क्लियर नहीं आ रहा था तो इसलिए क्लियर आया। मेरा तो ठीक है, आप लोग का डेटा खत्म हो रहा हो। हाँ जी, बताओ किरण, आपने कैसा किया बताओ। सर मैं क्या की, जो जैसे पहले को आप समझाए थे कि नॉट जो अभी दिया है उसका आप अपोजिट ले लो, तो मैं अपोजिट ली पहले नॉर्थ का और एक स्ट्रेट लाइन से नीचे साउथ बनाई। देन मैं ऐसे ही फाइंड आउट की, और पहले मैं मामला फोकस की कि मैं कैसे उस डायरेक्शन को निकाल सकूं। मैं बाकी डायरेक्शन को फोकस नहीं की थी उस वक्त। तो मैं क्लॉकवाइज गई एंड फिर मेरा आंसर ईस्ट आया था, मतलब पहले नॉर्थ ईस्ट आया फिर ईस्ट आया। तो आपने एंगल वगैरह नहीं गिना, यहाँ से यहाँ कितना एंगल हुआ, यहाँ से यहाँ कितना एंगल हुआ, ये आपने नहीं गिना? सर मैंने सही देख के की। आप एंगल देख करके क्या आपने, आंसर तो आ गया किरण, आपका आंसर तो आ गया, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अब, अच्छा 2:30 पे कितना एंगल बनेगा फिर, कौन सा डायरेक्शन होगा, है ना, वो अलग हो जाएगा। सही आपने कैसे किया? सर जो 1:30 का तो हाँ हाँ। मैंने थोड़ा सा कॉपी को मतलब थोड़ा सा बेंड की और मैंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ जो है और 1 और 2 के बीच में जो है वो एकदम 90 डिग्री जैसा हुआ। तो अगर 90 डिग्री हो रहा है तो नॉर्थ से अगर 90 डिग्री जाए तो ईस्ट हो जाए, तो इसलिए मैं ऐसे ट्राई करते हैं। ओके। हम्म ये आपका नॉर्थ हो गया। तो इसमें थोड़ा सा एंगल देखेंगे, ये आपके 12 बजे हैं, और ये आपका 1 बजा है, और यहाँ पर 2 बजा है। अच्छा, यहाँ के बीच पे हमको आना है ना? तो यहाँ का जो एंगल है, इसको अगर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। ये बीच में है, इस तरह से ये भी बीच में है ना? तो ये नॉर्थ है, तो ये बीच में है ना? ये नॉर्थ के आगे कौन सा आएगा, ये 45 है, ये 45 है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज 45 कौन सा है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 45 है आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ से क्लॉकवाइज कौन सा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। 12 बजे आपका क्या हो जाएगा, 12 बजे आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, 12 बजे आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट से फिर आपको चलना है 45, नॉर्थ ईस्ट से फिर आपको चलना है 45, तो ये ईस्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज ईस्ट। ओके, दिस इज ईस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं इसमें से कुछ और सवाल आप लोग को भेजता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और एक दो टाइप अभी भी रह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार खत्म कर लेंगे, ठीक है? चलिए, दुर्गा पूजा आप लोग का अच्छा चल रहा है ना? देखो, इस वीक में ऑलरेडी 2 क्लास की छुट्टी हो गई, परसों हो गया, कल हो गया, है ना? आज 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 क्या सप्तमी थी आई थिंक, है ना? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, हाँ सप्तमी षष्ठी है। हाँ किरण बताओ, आपको पता होगा। सर मुझे नहीं पता किसका कैसा जा रहा है, पर इतना जरूर पता है कि आर्या का मस्त जा रहा है, क्योंकि वो तो अपने पापा से मिलने छत्तीसगढ़ घूमने गई है। हाँ, तो अभी
तो साई आप कब जा रही हो बैंगलोर? सर मेरा तो वो नहीं है, पर मेरे आसपास जो, जैसे कि मेरे चाचू के घर या फिर और भी मार्केटिंग वही तो। हम्म, तो आप लोग घूम घाम भी करो, लेकिन ऑलरेडी इस वीक 2 छुट्टी हो गया है, तो इस वीक हम और छुट्टी नहीं रखेंगे। राइट? है ना? ओके है ना? ऑलरेडी 2 छुट्टी हमारी हो चुकी है, परसों और कल की आप लोगों की छुट्टी बन गई है कि नहीं? तो आने वाले वीक में हम कोशिश करेंगे छुट्टी ना रखें। हाँ, दशमी के दिन थोड़ा फेस्टिवल होता है, दशमी के दिन आप छुट्टी ले सकते हो। लेट्स सी, है ना? और आने वाले संडे में आप लोगों का फिर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। आने वाले संडे में एक ओलंपियाड का एग्जाम करते हैं, ठीक है? और आने वाले वीक में एक ओलंपियाड का एग्जाम करते हैं। और एक एक इंग्लिश का भी एक आप लोगों ने एग्जाम दिया है ना? इंग्लिश का एक एग्जाम आप लोग दे चुके हो। एक ओलंपियाड का एक एग्जाम दे दो। और ठीक है, एक ओलंपियाड का एग्जाम दे दो आने वाले संडे में। अभी तक हमने जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है और डायरेक्शन सेंस पढ़ा है, इसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, थोड़ा सोचता हूँ अगर वो ठीक रहेगा। अदरवाइज कोडिंग और ये डायरेक्शन सेंस पढ़ लो। हाँ बेटा, बताओ। सर आप 10 दिन के दिन छुट्टी करवा दीजिए, क्योंकि मेरे को अपने गांव में जाना, उस दिन फेस्टिवल है तो। ठीक है बेटा, तो दशमी को छुट्टी करेंगे। कल आपका जैसा गूगल के अनुसार कल सप्तमी है, कहीं कहीं आज सप्तमी मान रहे होंगे, तो 29 दिसंबर, सॉरी सितंबर, कल सप्तमी है। कल सप्तमी है तो 29, 30, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, तो आई थिंक थर्सडे को आपका दशमी हो जाएगा, है ना? थर्सडे को आपका सर दशमी। कल कैलेंडर में मतलब कि आज तो षष्ठी है, फिर सप्तमी है, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी। हाँ, कल की बात कर रहा हूँ। 29 को आपका कल जो है सप्तमी है, कल सप्तमी है। और कल माने मंडे सप्तमी है, और ट्यूसडे अष्टमी है, वेनसडे आपका नवमी है, और थर्सडे आपका दशमी है। थर्सडे को आपका छुट्टी रहेगा, अगर ये दशमी ठीक पड़ रहा है तो। तिथि का थोड़ा चेंज हो सकता है, तो दसवीं को छुट्टी ले लो। और उससे पहले आप लोग मतलब उसके बाद नेक्स्ट संडे को ओलंपियाड का एग्जाम करेंगे, ठीक है? ओलंपियाड का एग्जाम करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा, ओलंपियाड ही ठीक है, एक एग्जाम करते हैं, ठीक है? ओलंपियाड का एक एग्जाम करते हैं, बाकी इंग्लिश का भी नहीं, ठीक है, इतना ही कर लो। ओके, चलिए जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एग्जाम खत्म हुआ है, थोड़ा सा एंजॉय करो, खेलना कूदना करो, खाना पीना अच्छे से करो, खूब सारे फ्रूट्स खाओ, थोड़ा सा टहलने जाओ, वॉक करो, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, टाटा, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।